क्या आप भी ले रहे एक सेकेंड हैंड कार और आपको नहीं पता कि यूज्ड कार लेने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सारी जो है बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पॉइंट में बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एक अच्छी गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं। तो गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं गाड़ी के पेपर कि गाड़ी किसके नाम है और कितनी पुरानी, वो हमें सब पेपर से पता चलता है। तो आपको पेपर में चेक करना कि गाड़ी अगर लोन पर ली गई है तो उसका लोन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, और उसके बाद अगर लोन कंप्लीट हो गया है तो उसके एनओसी पक्का लें आप, अदरवाइज़ आपका गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप इंश्योरेंस भी पक्का मैच करें अपने गाड़ी के पेपर से कि उसमें जितने चेसिस नंबर है और जो भी सारी डिटेल्स है सही है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले कई लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी में मीटर बैग तो नहीं है, गाड़ी का इंजन खुला हुआ तो नहीं है, और गाड़ी में मतलब डेंट पेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे चेक करना है गाड़ी को कि हमें एक अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो आइए एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का मीटर बैग तो नहीं है, अगर या ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। जहाँ भी गाड़ी सर्विस हुई है आप उसका रिकॉर्ड चेक करिए, तो उससे आपको पता चलेगा गाड़ी का जो है मीटर बैग नहीं है। तो गाड़ी लेने से पहले हमें पता करना होता है गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो वो पता करने के लिए गाड़ी की चारों विंडो जो हैं, 4 विंडो तो हैं, 2 आगे पीछे ये वाली, तो 6 के 6 विंडो में आपको एक CML नंबर मिलेगा, वो है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, छोटा सा मेंशन किया होता है, सभी गाड़ियों में होता है। तो आपको ये चेक करना है कि सारे विंडो में है कि नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंटल होता है या फिर मिरर चेंज होता है तो वहाँ पर वो आपको नंबर देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो ये चेक करिएगा दोस्तों। एक और चीज़ है, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है वो पता करना है तो गाड़ी का आपको ये डोर ओपन करना है और ये जो रबड़ है आपको ये निकालनी है। आप देख सकते हैं इस रबड़ को मैं खींच रहा हूँ और यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये कंपनी से होते हैं। अगर यहाँ पे वेल्ड या फिर कोई मारपीट के हथौड़े की चोट मिलती है आपको, तो इसका मतलब सोचिए कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर इस डोर पे काम किया गया है। ऐसे ही आप जितने भी डोर्स हैं सारे चेक करिए। इनफैक्ट जो पीछे का बूट का डोर होता है वो भी आप चेक करें ऐसी रबड़ हटा के, तो आपको इससे पता चलेगा। और आपको पेंट वगैरह चेक करना कि कहीं पे रिपेंट तो नहीं किया गया है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये सरफेस है नॉर्मल, इसको आप पहले क्लीन करेंगे, देन उसके बाद आपको साइड एंगल से देखना है, ना कि फ्रंट से देखना है। साइड एंगल से जब आप इसे देखेंगे तो ये जो शाइन मार रहा है, ये जो पेंट है ये प्रॉपर पूरा सेम शाइन मारेगा, और अगर रिपेंट होगा तो उसकी शाइनिंग कुछ अलग आएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे पता कर सकते हो। तो पूरी गाड़ी का एक वॉक अराउंड लीजिए, गाड़ी को ऐसे देखिए, और रिपेंट होगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। वैसे ज़्यादातर केसों में जहाँ पेंट होता है वो एक अलग ही हमें लग जाता है कि यहाँ पे पेंट हुआ है। तो अगर वैसे पता नहीं चल पा रहा है तो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, गाड़ी का इंजन। गाड़ी का इंजन चेक करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इंजन देखने से पहले आप लोग पहले देख लें कि वायरिंग वगैरह सब सही है नहीं है, क्योंकि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है इंजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वायरिंग आप एक बार अच्छे से चेक कर लें सही से है या नहीं है। और अब आते हैं इंजन पे। तो इंजन आपको चेक करना है, सबसे पहले आप ये इस लिड को ओपन करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि इसके ऊपर कुछ गंदगी तो नहीं जमी होगी। आपको ये चेक करना है। ऑयल हो सकता है बट ऑयल का जो एक गाढ़ा बेस होता है वो तो नहीं जमा हुआ है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंजन सही है या नहीं है। और फिर आपको इस लिड को ओपन करना है, ये फ्यूल गेज मीटर है, यहाँ पर इंजन ऑयल तो आपको चेक करना ही करना है। इंजन ऑयल का लेवल चेक करेंगे एंड देन आपको इंजन स्टार्ट करना है। अभी मैं इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और आपने अभी देखा होगा मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से कोई स्मोक या फिर कोई ऑयल बाहर लीकेज नहीं हो रहा है। तो गाड़ी का इंजन का कोई काम नहीं हुआ है, देख सकते हैं बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। अगर इन केस यहाँ से स्मोक या फिर ऑयल बाहर आता है तो इंजन का कुछ काम हुआ है, तो इसको फिर वापस से ऐसे ही रख देंगे। और गाइस आप लोग को देखना है कि फ्रंट से कोई एक्सीडेंटल इम्पैक्ट तो नहीं आया है, तो उसके लिए आपको ये नट चेक करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल ओरिजिनल सही होने चाहिए। अगर खुले हुए हैं या फिर यहाँ पर आपको कोई वेल्ड वगैरह दिखता है तो वो एक्सीडेंटल कार है। और यहाँ पर भी आप लोगों को चेक करना है
इस वाले एरिया पे भी आप देख सकते हैं, अगर एक्सीडेंटल होगी तो यहाँ पे डेंट पेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो पूरी गाड़ी एक बार ओवरऑल चेक कर ले, अंदर से कोई डेंट कोई पेंट तो नहीं है, अदरवाइज आप नहीं तो फिर सोचेंगे कि यार गलत गाड़ी हमने ले ली। और एक चीज़ और, ये जो बैटरी है आप देखिए कि गाड़ी के साथ की है या फिर बाद में लगी हुई है, क्योंकि कई बार हमारी बैटरी में भी खर्चा आ जाता है, हमें नई बैटरी लानी पड़ती है 1-2 महीने बाद। तो आप लोग बैटरी भी श्योरिटी करें कि कितनी पुरानी है, उसका बिल वगैरह चेक करें अगर नया डलवाया उन्होंने तो। और यहाँ आके आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों को देखना है, ये टायर उठा लीजिएगा आप और यहाँ पे देखिए कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे रस्टिंग वगैरह होती है जो बाद में भी ठीक नहीं हो पाती है, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, बिल्कुल रस्टिंग नहीं होनी चाहिए इस एरिया में। टायर उठा के भी आप लोग चेक करें, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जरूर चेक करें। तो आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट है जो ध्यान देनी है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि यार रूफ वगैरह चेक नहीं करते हैं। आप लोग रूफ भी चेक करें, गाड़ी के नीचे से जो एरिया है वो भी चेक करें। कई बार बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ रस्टिंग होती है, कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बार बार से हम लोग गाड़ी देखते हैं। तो हमें रूफ भी चेक करना है इसका, कि रूफ में भी कहीं रस्टिंग वगैरह तो नहीं, या कोई डेंट पेंट तो नहीं है। और देन उसके बाद हमें नीचे भी चेक करना है इसके, कि कोई के कहीं चैम्बर वगैरह में और या फिर इसके फ्यूल टैंक में कोई मेजर या माइनर जो भी डैमेज है वो तो नहीं है। तो ये तो मेन थी बाहर की चीज़ें। और बाहर पर आप लोग को चेक करना है, रियर वाइपर चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइट वगैरह, इंडिकेटर, सारी चीज़ें आप लोग को चेक कर लेनी है। सो गाइस, जैसे ही आप लोग अंदर एंटर करते हैं कार में, तो आप लोग को स्टीयरिंग पकड़ना है और बिल्कुल ऐसे रोटेट करनी है, खड़ी गाड़ी पे करनी है। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आवाज़ करेगी, कट कट की आवाज़ करती है, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट होगी। ये देखिए बिल्कुल साइलेंट है। एयर बैग डैमेज है या नहीं है ये चेक करने के लिए आप लोग को आना होगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आप देखेंगे यहाँ पर जब आप की ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एयर बैग का एक नोटिफिकेशन छोटा सा दिखता है यहाँ पे, तो ये फिर ऑफ हो गया। ये ऑफ होने का मतलब ये है कि गाड़ी में बिल्कुल एयर बैग सही है। गाड़ी जितनी ज़्यादा चली होगी उतने ज़्यादा पेडल घिसे होंगे। आप लोग इस चीज़ का भी नोटिस कर सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा घिसी हुई है। और अगर मीटर बैक होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको अलग से स्विच दिख सकता है, आप स्विच यहाँ पे अंदर से सारे चेक कर लें एक बार। अदरवाइज़ आप एक चीज़ और करें कि गाड़ी में कहीं रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये पूरी मैट आपको ओपन करनी है पूरी गाड़ी की, और पूरी गाड़ी अंदर से भी आपको चेक कर लेनी है कहीं पर रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े। सारी गाड़ी आप अच्छे से देखें, आगे पीछे कहीं रस्टिंग ना हो। तो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें, नॉर्मल रोड में तो आप चलाते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड पे लेके जाएं, इससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कितनी साउंड आ रही है। तो गाड़ी जब आप चलाते हैं तो गियर भी आपको चेक करने हैं, प्रॉपर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अटक अटक के अगर गियर काम कर रहे हैं तो गियर बॉक्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अभी ये साउंड आ रही है इसकी, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाएं तो उसको पहले गियर पे रखें और बिल्कुल एक्सीलेटर आपने नहीं देना है, छोड़ देनी गाड़ी। और गाड़ी अगर रुक रुक के चलती है तो गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है। और अगर आपकी कार में एयर कंडीशनर है फ्रंट और रियर पे, तो आप वो भी बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें कि प्रॉपर कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर हीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए आप कुछ टाइम गाड़ी चलाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते टाइम आप कम से कम 7-8 बार टेस्ट ड्राइव लें। एक बार में गाड़ी समझ में नहीं आती है, गाड़ी को 4 से 5 बार तो आपको चलानी पड़ेगी। और गाड़ी को रोक के एक बार ऑफ करें एंड देन उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें। तो इससे भी कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत होती है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार में तो स्टार्ट हो जाती है एंड सेकंड टाइम वो स्टार्ट नहीं होती है, थर्ड टाइम स्टार्ट नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये वीडियो उन दोस्तों को भेजें जो सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं। अगर आप खुद भी लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और आगे भी ऐसी नई नई वीडियोज़ में लेते आऊँगा। थैंक यू सो मच।